लेकिन मेरे ख्याल में लाहौर में क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं? सुधीर चौधरी साहब हाँ, मौजूद हैं स्पीच इस से धुन जान लेते में, हैं। और धुन के हवाले से और कहीं ना कहीं मौसम क्या अपनी रुत बदलता है। सुधीर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। वैसे बैकग्राउंड जो है धुंधला धुंधला है पाजी, लेकिन आप हमेशा की तरह फ्रेश ही नजर आते हैं। कमाल का नाश्ता करके ही खड़े हो जाते हैं। बाजी क्या सिचुएशन है अगर हम देखें, खासकर इस धुन के हवाले से, तो हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि छुट्टियां हो चुकी हैं तमाम तर, बहुत सारी चीजों के हवाले से चीजें हमें, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है, हुकूमत की जानिब से दावे भी किए जाते हैं कि बहुत सारे इकदाम हमने उठाए हैं। आपको हुआ क्या कुछ भी लगता है, नहीं। बहुत सारे इकदाम उठाने के बावजूद फिर भी आपके अकब में हमें धुन ही धुन? मामला सही है तो पाजी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यकनशुद्ध दो शुद्ध पहले स्मोक थी और अब उसके ऊपर फॉग भी आ गई, तो हमें दो तरफा जो है इस वक्त परेशानी का सामना है। एक तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ था कि ट्रैफिक की वजह से 43% पोल्यूशन बढ़ती है और इसी की वजह से स्मोक पैदा होती है। स्कूल बंद हो गए, अब तो छुट्टियां हैं, अब तो वो ट्रैफिक चल ही नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद स्मोक का ये आलम है कि इस वक्त लाहौर शहर के अंदर 106 लेकर 482 AQI इंडेक्स है, जिसका मतलब ये है कि हम इस वक्त शदीद तरीन ख़तरे में हैं। मुज़र सेहत हवा है, मुज़र सेहत फ़िज़ा है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, दमा, सांस के अमराज बढ़ रहे हैं, सर दर्द बढ़ रही है, आँखों के अमराज बढ़ रहे हैं और अस्पतालों के अस्पताल भरे पड़े हैं। डॉक्टरों के पास लाइनें लगी हुई हैं पेशेंट्स की। दूसरी तरफ ये जो अभी फोग का हमला है, ये हमारे पास इस वक्त महकमे मौसमियात, पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इसके साथ साथ पंजाब एनवायरनमेंट एजेंसी, किसी के पास ऐसा कोई औला नहीं है कि कोई चेक कर सके कि फोग कितनी है, कहाँ पे होगी, कितनी देर तक रहेगी और इसका हमला कितना शदीद होगा। हमारे पास कोई आला नहीं है। महकमा मौसम सिर्फ इतना बता सकता है कि इन मैदानी इलाकों में फॉग पड़ेगी, धुंध पड़ेगी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा सुधीर, मुझे दूसरी ये तरफ बताएं धुंध कि पड़ने की आले वजह हमारे से पास नहीं ट्रेनों है, का शेड्यूल हम मुतासिर, well equipped हवाई नहीं जहाज़ों का हैं। शेड्यूल मुतासिर, ट्रैफिक की रवानी सुस्त, इतनी ट्रैफिक जैम है जिसकी वजह से फिर वही पार्टिकुलर्स जो फ्यूल के हैं, जो डीजल के हैं, वो दोबारा हवा के अंदर शामिल हो रहे हैं। अच्छा सुधीर, तो आपको ये मेरी एक आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है, अच्छा, सुहा आपकी पता आवाज़ आ नहीं रही क्यों है। मुझे लग रहा है कि आप ना दरमियान में ही खड़े हुए हैं, पीछे ट्रैफिक जा रही है, आपके पास से बाइक्स गुजर रही है, जरा साइड पे हो जाए, हमें डर लग रहा है। और दो, लेकिन अजय धुंध भी बहुत ज़्यादा है, कोई इधर उधर से मतलब बंदा आ ही जाता है, टक्कर शक्कर मार देता है। खैर ख्याल रखें अपना, आप आउटडोर मौजूद हैं और जो लोग बाहर जा रहे हैं वो भी फोग लाइट्स ऑन करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें क्योंकि अभी इस वक्त बाहर सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप सुधीर मुझे ये बताएं, आले शाले हमारे पास नहीं है, इक्विपमेंट से हम बिल्कुल उस तरह से हम वेल इक्विप्ड नहीं हैं। अब चीन से मदद लेने की बात की है, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि रूट कॉज क्या है स्मोक का वो पता कराएगा। चीन की कुछ रिसर्चर्स और टीम्स जो हैं पाकिस्तान लाने की बात की जा रही है। आप बताएं कि इस वक्त आप क्या बाहर महसूस कर रहे हैं? स्मोक और फोग का एक जो आप मिक्सचर है वो नज़र आ रहा है या सिर्फ फोग इंटायरली है यहाँ पे इस वक्त? जी सुहा, इस वक्त फॉग और स्मोक दोनों मिल चुकी हैं। क्या बन जो गया स्मोक तो वो एक अमेज़ा सा बन गया है, अब पता नहीं वो तो डॉक्टर ही बताएंगे कि अब ये क्या चीज़ बन गई है। लेकिन इससे मुतल्लिक जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है उसको भी नहीं पता, वो भी यही कहते हैं कि दोनों का अमेज़ा है। महकमा मौसमियात भी यही कहते हैं कि दोनों का अमेज़ा है, और उनसे पूछते हैं कि इसके क्या असरात होंगे, कहते हैं इंतहाई खतरनाक है। सुधीर, एक और चीज अगर हम देखें, जो सिचुएशन है, जो आप ग्राउंड पे खड़े हो, जो बता रहे हैं, जो फरमा रहे हैं, वो सारी चीजें गाय बगाए नाज़रीन भी देख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें मुतासिर भी होती हैं, और जितने भी हमारे सामने इंतजामिया आती है तो एक ही मौक़िफ़ होता है कि वो तमाम तर फैक्ट्रियां जहां से केमिकल निकलता है, ऐसा मवाद निकलता है जो इस माहौल को नुकसान देता है, वो हमने सील कर दिया है। तो आपसे जानना चाहेंगे, ग्राउंड पे जबरदस्त किस्म की आप रिपोर्टिंग करते हैं, क्या ऐसी कोई खबर है? और ये भी बताइएगा साथ में कि मोटरवेज ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो कितना मुतासिर हुआ है? हरमीत, मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। मैंने ये जरूर, सवाल वज़ीर आला पंजाब से भी किया कि तामीराती काम लाहौर के चारों तरफ में जारी हैं। अगर आप जायजा लें, गाजी रोड पे वो वाल्टन रोड बंद रही है, शादरा सारा बंद पड़ा है। तो मैं आपको बताऊं, जब ट्रैफिक गुजरती है तो ये मिट्टी, ये धूल, ट्रैफिक स्लो होती है, उनका धुआं, ये सारा फिजा के अंदर आता है। और ये आपको बताऊं, जिस जगह पे काम हो रहा है उससे 5-5 किलोमीटर रेडियस के अंदर वो सारी धूल, वो मिट्टी एक जोन बन गई हुई है, एक लेयर्स बन गई हुई हैं, उसके अंदर वो मौजूद है। जब ट्रैफिक वहां से गुजरती है तो वो लेयर्स आगे बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह ये सिलसिला पूरे शहर में फैला हुआ है। तो सीएम साहब ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि ये सिर्फ 1% है। मैं कहता हूँ ये पूरे स्मोक का कम अज कम 55% है, जिसकी वजह से स्मोक पैदा हो रही है।
दूसरा जो आपने बात की कि ट्रेनों का शेड्यूल शदीद मुतासिर है। कराची से ट्रेन जो ही सिंध से हमारे पंजाब के अंदर दाखिल होती है, मुल्तान से उस वक्त से फॉग उसके ऊपर जो है असरअंदाज शुरू होना हो जाती है। ट्रैक के ऊपर जो है फॉग है, जहाँ ट्रेन 80 की स्पीड से 70 की स्पीड से आ रही है, वो कम होते होते 40 पे आ जाती है, 30 पे आ जाती है, ताकि कोई हादसा है। तो अच्छा, लोग जो आपने ठीक नहीं मेन रोड्स का हमें बता दिया, आप लोकेलिटी बता रहे हैं कि लोकल इस वक्त लाहौर में ये सिचुएशन है। हाईवेज़ की बात करें ज़रा, हाईवेज़ जो आपको पता है मोटरवे कंपैरेटिवली कम ही औकात में खोला जा रहा है, आवर्स बड़े कम कर दिए हैं, और पब्लिक सर्विस मैसेज ये भी है कि 130 पे प्लीज़ कॉल करें अगर आपने ट्रैवल करना है, तो उससे पहले ही रिस्क लें, और अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है बिला ज़रूरत सफ़र करने की। लेकिन सुधीर, आप ये बताएं इस हवाले से कि आप क्या देख रहे हैं कि हाईवेज़ की टाइमिंग्स क्या हैं, और अगर आप सारा लोड जो है वो GT रोड पर आ जाता है, तो उसके बाद लाहौर में एंटर होने के लिए तमाम शाहराएं जो बन रही हैं, उसकी वजह से जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि मैं लाहौर में जब कल निकली हूँ तो 3 घंटे तो मुझे लाहौर के अंदर अंदर लग गए घूमने में, सिर्फ सड़कों पे। तो ये सिचुएशन क्या है, शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से? बिल्कुल सुहा, आपने बिल्कुल खूबसूरत पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया। इस वक्त मोटरवेज बंद होने की वजह से सारा लोड जो है वो GT रोड पर है, तो GT रोड के ऊपर भी उसी तरह ही धुंध है, लेकिन वो कॉन्वॉय की सूरत में चल रहे हैं। आगे मोटरवेज की एक गाड़ी लग जाती है, पीछे 50, 60, 70 गाड़ियों का एक कॉन्वॉय चलता है, उसके पीछे फिर मोटरवेज की गाड़ी है, तो ये कॉन्वॉय की सूरत में जो है वो GT रोड से चल रहे हैं। दूसरा, लाहौर से लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से सियालकोट जितनी मोटरवेज निकल रही हैं वो तमाम गुज़िश्ता रात 7 बजे से बंद है और स्टिल अभी तक बंद है। उसके बंद होने की वजह से दूसरी सारी सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का एक लोड है, और उनका फिर वही मैं बात करूंगा, पेट्रोल डीजल जितना वो अमेजिश है एक, वो दोबारा वो लेयर इस स्मोक की सूरत में फिजा के अंदर वो जा रही है, और वो दोबारा हम इनहेल कर रहे हैं, और फिजा एक मरतबा फिर आलूदा हो रही है। तो इसके अंदर फिर एक मैं समझूंगा कि हुकूमत की तरफ से वो इकदामात नहीं किए गए कि वो इनको कंट्रोल करे, इनको देखे। या तो ये ट्रैफिक बंद हो जानी चाहिए, GT रोड भी बंद होना चाहिए, किसी सूरत ट्रैफिक नहीं चलनी चाहिए, ताकि इसकी एक शिद्दत कम हो। ये बताएं कि सुनने में ये भी आया है कि आपकी जो मास्क की अवेलेबिलिटी है N1 की अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि पहले भी बहुत इशू हुआ था इसका कि जो चीज़ डिमांड में ज़्यादा होती है सप्लाई में फिर कम हो जाती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मास्क की अवेलेबिलिटी भी इस वक्त मार्केट में डिस्टर्ब हो रही है, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या मार्केट इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रही है? जी बिल्कुल, मास्क का जो छोटा पैक होता था जिसको वो 3-4 रुपए का मिल जाता था, अब उस मास्क की थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई है, वो 5-5.5 रुपए तक उसकी कीमत एक मास्क की चली गई है। लेकिन यही मास्क पहले 1-1.5 रुपए तक भी आ गया था। एक दौर था जब कोरोना में इस मास्क की कीमत 50 रुपए होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ लोगों ने मास्क बनाने शुरू कर दिए, फिर इतने ज़्यादा हो गया कि उसकी कीमत 1-1.5 रुपए तक आ गई। लेकिन अब दोबारा से जब से ये स्मोक का सीज़न शुरू हुआ है, दूसरी तरफ कोरोना का एक और वेरिएंट इस वक्त मार्केट में मौजूद है जो कि अनअनाउंस्ड है, गवर्नमेंट उसको बाकायदा अनाउंस नहीं कर पा रही। लेकिन देखिए कि हर तीसरा चौथा शख्स खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, छाती के जो अमराज हैं उसके अंदर मुब्तला है। हमने इस पे एक सेगमेंट किया था, स्टे विद अस, हमारे साथ रहे, माहिर माहौलियात को लेना है, नसीमुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, गुड सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर जी देखिए, आर्टिफिशियल रेन हमने करा ली, चीन से टीम हम बुला रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि हमारा नहीं पूरी दुनिया का मसला है, सबसे गर्म तरीन साल 2023 को कहा गया, सारे मसले बजाएं। लेकिन सर हमारे पास कोई एक सोल्यूशन तो फॉर द टाइम बिंग होना चाहिए ना, इसको थोड़ी इंटेंसिटी कम करने के लिए। आवाम बेचारी परेशान हो गई है, बीमारियों पे बीमारियाँ, 40-40, 50-50 लोग एक दिन में अस्पताल जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमने कोई इसका कोई सद्देबाब कर सके अब तक हम? देखिए जी, बात यह है कि इसका एक सोल्यूशन तो नहीं है, बहुत सारी चीजें मिलकर ये सारा प्रॉब्लम बना है। और मैं आपको अर्ज करूं कि हमारी जो हुकूमत है वो हर तरह से, यानी जो जो इसके फैक्टर्स हैं उन पे अपने वसाइल से बढ़ के, अपनी वसाइल से बढ़ के उसको हल करने की कोशिश कर रही है। देखिए ना, फॉर एग्जांपल ये जो इशू है इंडस्ट्री का, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो इंडस्ट्री की पहले सूरत हाल थी वो नहीं रही। इंडस्ट्री काफी हद तक इन्वायरमेंटली कंप्लायंट जो हमारे स्टैंडर्ड हो चुकी है, और मजीद हम कोशिश कर रहे हैं शुरू करने की। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे इन्होंने फरमाया, सुधीर साहब ने, हमारे बहुत ही, आपको पता है ये सीनियर रिपोर्टर हैं और बहुत अच्छी इनकी सारी मामलात को समझते हैं। ये जो जब धुंध आती है, फोग, तो यह है कि आज स्मोक नहीं है, तो स्मोक अगर आप सफारतों की, नासा की मैंने भेजी थी जो फुटेजेस थी, 31 अक्टूबर से
स्मोक पूरे रीजन में, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तक एक ऊपर स्मोक का बादल सा बन गया था। वो इमेजेस भी मैंने भेजे थे ये आपके चैनल को। और 30 नवंबर को स्मोक डिस्पर्स हो चुकी है ऊपर से पूरे रीजन से, सिर्फ सेंट्रल पंजाब या लाहौर की बात नहीं है, ये ऊपर से टोटल जो जितना ये सब पार्को और नासा की ये जो इमेजेस थे वो मैंने भेजे थे। तो ये तो एक बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है, लेकिन इस पर जो है ना ज्यादा फोक है। सर मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ तो जाहिर बात है कि जो आप फरमा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमने काम किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें खासकर जब भी ये मामला आता है तो हम स्कूल बंद कर लेते हैं। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं उन पर भी असरात ना हो, कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, लेकिन स्कूल तो बंद है, सारा कुछ जो हमें नजर आता है। क्या ऐसी चीजें मजीद आपको नजर आती कि अगर वो कम हो, जिस तरह सुधीर फरमा रहे हैं कि अब स्मोक के साथ फोग भी है, तो ये दोनों का टकराव, दोनों का संगम जो है, कहीं ना कहीं नुकसान तो ज्यादा से ज्यादा शरीक हो रहा है। देखिए, मैं एक चीज हम डिपार्टमेंटल लेवल पे भी हम टेकअप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी इस चैनल के थ्रू भी गुजारिश करूंगा मोटरवे पुलिस से। अच्छा। कि जब ये फोग का टाइम आता है तो अमूमन मोटरवे तो ज़ाहिर बंद होती है, लेकिन मोटरवे बंद होने से जो एक प्रॉब्लम ये आता है, जैसे लाहौर का एक बाईपास है मोटरवे के आगे आके, शेरा कोट से बाईपास है जो कि ठोकर नियाज बेग पे आके मिलता है, तो वो है उसका मोटरवे का हिस्सा ही, बट वो बाईपास है। हमारी उनसे ये रिकमेंडेशन है या सजेशन है कि इस बाईपास को ठोकर से बंद ना किया करें, क्योंकि जो ट्रैफिक जाती है जहाँ से, जिसने मोटरवे पे ट्रैवल करना होता है, जिसमें ट्रक होते हैं, ट्रेलर होते हैं या और इस तरह की ट्रैफिक होती है, वो जब ठोकर से बंद करते हैं तो वो सारी मुल्तान रोड पे पार्क हो जाती है। और ये पूरा इलाका, ये वाला ये शेरा कोट का जो इलाका है, वहां से टोटल शहर के अंदर ट्रैफिक चौक हो जाती है। इस ट्रैफिक को जो आगे जानी होती है पेशावर, पिंडी या सियालकोट, नसीम रिजवान साहब, अगर हम देखें जो आप फरमा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है खासकर अवेयरनेस के हवाले से अगर हम बात करें, आप लोग तब एक्टिव हो जाते हैं जब ये मामला शुरू हो जाता है, सर्दियां करीब हो जाती हैं, उससे पहले कोई इकदाम नहीं लिए जाते। मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया था कि कितने लोग इस वक्त मुख्तलिफ फैक्ट्रियों पर निगरानी कर रहे हैं, आपके इदारे के लोग क्या क्या उनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, उसकी सूरत में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चीजें नहीं होती। अब आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या इसके अवेयरनेस के हवाले से आम आदमी को अवेयर करने के लिए आप लोग का इदारा क्या कर रहा है? देखिए, हमारा इदारा भी और जो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो और जो इदारे हैं हुकूमत पंजाब की, इस पे अवेयरनेस के हमेशा आपको पता है दो मराइल होते हैं। पहला मरला तो ये था ना कि जैसे धुआं सरतान का बायस बन सकता है, इतनी अवेयरनेस वो स्टेज गुजर चुकी है। अब हर किसी को पता है, चाहे गाँव में कोई बैठा है इधर, कि धुआं जो है ये सेहत के लिए मुज़र है या कैंसरस हो सकता है। अब अगले स्टेज की अवेयरनेस की हम भी कोशिश करते हैं, हमारे जो और डिपार्टमेंट्स हैं वो भी करते हैं कि लोगों को आगे बताया जाए कि कैसे इस मसले को हल किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो कैंपेन चलती हैं, मीडिया पे भी चलती हैं, अखबारात में भी चलती हैं, अदरवाइज सेमिनार उसमें भी, कि हम कहते हैं कूड़े को आग न लगाएं। हम कहते हैं जी कि आप अपनी जो गाड़ियाँ उसको ट्यून अप करके रखिए, आप इसी तरह ये स्टबल हैं इसको आग न लगाएं, इंडस्ट्री में मिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं, गाड़ियों, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं जो नसीम रहमान साहब, आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये सारे काम अगर मैक्सिमम हमने करने हैं तो वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, प्रिकॉशंस भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, कैंपेन भी चला रहे हैं, तो वो तमाम तर इक़दाम जो कि आपके या कंसर्न डिपार्टमेंट की जानिब से उठाए जाने चाहिए, उस पर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू सो मच, आपके रिव्यू का बहुत शुक्रिया।